हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस कैकर वाईटी पे। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक को कवर कर रहे थे और इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे। इससे पहले हम विश्व भूगोल से पहले भारत का इतिहास और मध्यकालीन साथ में आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था को ऑलरेडी इस बुक का हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल कंप्लीट करेंगे। मास्टर वीडियो रहेगा विश्व के भूगोल के लिए और आपके हर एग्जाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए फिर शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्व का भूगोल में सबसे पहले हम भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज को इसलिए दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी माना जाता है इरेटोस्थनीज को। भूगोल का जनक जो माना जाता है हिकेटियस को माना जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है ये हिकेटियस को माना जाता है और फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है ये इरेटोस्थनीज को माना जाता है। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड जो है दोस्तों ये सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम ये अभिव्यक्त किया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। निकोलस कोपर को दोस्तों आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। हाल ही में एग्जाम में आया था कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन या जनक किसे माना जाता है, जॉर्ज लेमेंत्रे को। और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या की थी। महाविस्फोटक सिद्धांत होता क्या है वो देखेंगे। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी जो पदार्थ है वो प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन था अत्यंत सूक्ष्म था तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उससे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं आदि पिंडों का जो समूह है वह सभी सौरमंडल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। हमारा सौरमंडल जो स्थित है ये मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, इसमें स्थित है। यानी हमारा सौरमंडल जो है ये मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट है सूर्य, सन। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की जो आयु है ये लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्यताप का मात्र 2 अरबवा भागी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यानी 499 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की दोस्तों समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। एक एक पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी के सभी एग्जाम में आए हुए पॉइंट है। तो सूर्य की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सौरमंडल के पिंड यानी बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह स्थित है और सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। यानी सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, बुध से दूर है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कुल 8 ग्रह का ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, यानी कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है सबसे पहले वह आएगा और सबसे छोटा ग्रह अंत में आएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्रम ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सूर्य ग्रहण यानी जो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता।
सूर्य ग्रहण दोस्तों प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बुध ग्रह। यह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इसे सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 88 पृथ्वी दिवस लगते हैं, यानी 88 दिनों का समय इसे लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला हम देखेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। दोस्तों शुक्र को भोर का तारा तथा साय का तारा कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला पॉइंट देखेंगे शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में ये पृथ्वी के लगभग समान है। नेक्स्ट हम देखेंगे शुक्र ग्रह का भी दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुका हुआ है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में दोस्तों अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी गति को घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड या 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पृथ्वी जो है दोस्तों ये सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को होता है। तो 4 जनवरी को ये कब होता है? निकटतम होता है। और इस स्थिति को दोस्तों पेरिहीलियन यानी उपसौर कहा जाता है। 2021 में 2 जनवरी को हुआ था ये। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई के निकटतम तिथि को होता है। इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। 2021 में ये स्थिति दोस्तों 5 जुलाई को बनी थी। डेट निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 जून को, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है ये 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। मंगल के फोबोस और डिमोस नामक 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति जो है दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह जो गैनीमेड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट हम देखेंगे शनि ग्रह। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट ग्रह है हमारा अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम वरुण या नेपच्यून ग्रह। यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण की खोज दोस्तों जर्मन खगोलविद जोहन गोले ने 1846 में किया था। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है ट्रिटोन। नेक्स्ट हम देखेंगे बोने ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट। यम की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने की थी, ध्यान रखिएगा। यम ग्रह की खोज जो है यानी प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेस, होमिया और मैकमेक और इरिस भी बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रमा या मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है
तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण दोस्तों सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अगला हमारा टॉपिक है सौरमंडल के अन्य ग्रह, जिसमें पहला है क्षुद्र ग्रह। बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों ये सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे धूमकेतु या कोमेट। धूमकेतु सौरमंडल निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षांश। अक्षांश यानी पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत पृष्ठ से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार। जो 0 डिग्री है यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 ऊपर की ओर चलेंगे यानी नॉर्थ में चलेंगे तो ये यहाँ पर आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा से ऊपर आएगा 66.5 नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त। इसी तरह नीचे की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री पर हमें मिलेगी मकर रेखा और 66.5 साउथ चलने पर यानी दक्षिण में जाने पर अंटार्कटिक वृत्त आता है। तो यानी 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर आती है पहले कर्क रेखा और फिर आता है आर्कटिक वृत्त, फिर उसके बाद आता है उत्तरी ध्रुव। और नीचे की तरफ चलेंगे इसी तरह तो पहले आएगा मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और फिर आएगा दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट हम आगे इसमें पॉइंट में समझेंगे। तो विषुवत वृत्त पहले दे रखा है इक्वेटर। तो पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। 0 अंश यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रथम मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह है मकर रेखा। विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 0 अक्षांश और 0 देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। विषुवत रेखा दोस्तों कर्क तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका दोस्तों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, चाहे वो विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी यानी क्रस्ट, सेकंड है मेंटल और तीसरी है केंद्रीय भाग या कोर। पहले हम देखेंगे भूपर्पटी। फर्स्ट पॉइंट है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसको निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसे सियाल परत भी कहा जाता है। सियाल क्षेत्र में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंटल। यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसकी जो मोटाई है लगभग 2900 किमी होती है। इसका निर्माण भी बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों जो मेंटल परत है इसे सीमा परत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय भाग या कोर परत। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरियम से बना है। पृथ्वी का औसत जो घनत्व है ये 5.5 प्रति घन सेमी है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है दोस्तों ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर, जल मंडल हाइड्रोस्फेयर और वायुमंडल एटमॉस्फेयर तथा जैव मंडल बायोस्फेयर में बांटा जाता है।
जिसमें हम पहले देखेंगे स्थलमंडल लिथोस्फेयर को। सॉरी। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल की अधिकतम जो ऊंचाई है ये माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट पर है। कितनी है? 8,848 मीटर। और जो वर्तमान में है यह है 8,848.86 मीटर। तथा अधिकतम गहराई है मैरियाना गर्त में, जो कितनी है? 11,033 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चट्टान या रॉक्स। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शेल या चट्टान कहते हैं। चट्टानों की उत्पत्ति 3 भागों में विभाजित की जाती है। चट्टान की उत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और रूपांतरित शेल। आग्नेय शेल यानी इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फर्स्ट हम देखेंगे आग्नेय शेल। तो आग्नेय शेल को प्राथमिक शेल भी माना जाता है। मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय शेलों का निर्माण होता है। आग्नेय शेल को दोस्तों प्राथमिक शेल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि आग्नेय शेलों के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है अवसादी शेल या सेडिमेंट्री रॉक। तो अवसादी शेल, इनका निर्माण दोस्तों क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है और ये परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। अवसादी शेल को इसीलिए परतदार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसादी शेलों में दोस्तों वनस्पतियों और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी शेलों में दोस्तों खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और नमक की चट्टान आदि अवसादी शेलों के ही उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रूपांतरित शेल। रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय तथा अवसादी शेलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित शेल कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, फाइलाइट और नीस रूपांतरित शेलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वालामुखी या वोल्केनो। तो ज्वालामुखी दोस्तों धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है, जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है ये ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। यानी जो एंडीज पर्वत पर एकांकागुआ ज्वालामुखी है, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण माना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर। नेक्स्ट पहला हम देखेंगे सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है दोस्तों, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसुप्त यानी डोरमेंट ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे मृत या इंस्टिंक्ट ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामवंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल व किलिमंजारो और इक्वाडोर का चिम्बराजो आदि प्रमुख ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूकंप।
पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, पी अथवा प्राथमिक तरंगे, एस अथवा सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे और एल अथवा सतही या सरफेस तरंग। पी तरंग पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती है, यानी ठोस, द्रव या गैस तीनों ही माध्यमों से होकर गुजर सकती है। एस तरंगे मात्र ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और एल तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अधिकेंद्र पर पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। भूकंप तरंगों को दोस्तों सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भूकंपों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल या मर्केली स्केल तथा रोसीफेरस स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विभिन्न स्थलाकृतियाँ। धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। इसमें हम पहले देखेंगे पर्वत यानी माउंटेन्स। तो पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा, तीव्र ढाल वाला होता है और इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर दोस्तों पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, अवरोधी अथवा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। वासेज पर्वत यानी फ्रांस का जो वासेज पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का तथा सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ये ब्लॉक माउंटेन के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। अगला है हमारा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणामस्वरूप होता है। भारत का विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवादा तथा अमेरिका की गेसा तथा बूटेज, ये सभी घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा है हमारा मोड़दार अथवा वलित पर्वत। मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ यानी संपीड़न के कारण पृथ्वी के सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, ये सभी मोड़दार पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा भारत का जो अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अगला पॉइंट है एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। फर्स्ट है कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज पर्वत श्रेणी, ये स्थित है पश्चिम दक्षिण अमेरिका में यानी दक्षिणी अमेरिका में और इसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी ये उत्तरी अमेरिका यानी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है और माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और माउंट एवरेस्ट जो इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और कास्किस्को की सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस अटलांटिक पर्वत ये अंटार्कटिका में स्थित है और विंसन मैसिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका की भी सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिएन शान पर्वत, ये दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और पिक पोबेडी इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है अल्ताई माउंटेन्स, ये मध्य एशिया में स्थित है और बेलुका इसकी सर्वोच्च चोटी है। यूराल पर्वत श्रेणी ये मध्य रूस में स्थित है और नोरोडनायस की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा। कमचटका श्रेणी है, कमचटका जो रेंज है ये पूर्वी रूस में स्थित है और कैल्यूचेप्सकाया जो सोपका है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है एटलस पर्वत या एटलस माउंटेन जो है ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है और टाउ ब्लॉक जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। वर्खोयांस्क पर्वत
वर्कोयांस पर्वत ये पूर्वी रूस में स्थित है और मास्काया इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगला है पश्चिमी घाट जो भारत में स्थित है दोस्तों, और अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में स्थित है और पोटोसी इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है और देना या काश मस्तान इसकी सर्वोच्च चोटी है। एलब्रूज पर्वत ये ईरान में स्थित है और दामवंद इसकी सर्वोच्च चोटी है। स्कैंडिनेवियन रेंज जो दोस्तों ये पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है और गेल डोली पिजेन जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और टावाना एंटेलियाना जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है काकेसस माउंटेन, रूस में स्थित है और एलब्रूस जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है अलास्का श्रेणी या अलास्का रेंज, ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और माउंट मैकिन्ले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कास्केड रेंज, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है और माउंट रेनियर सर्वोच्च चोटी है। अगला है एपेनाइन पर्वत, ये इटली में स्थित है और कार्नो ग्रैंडे इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगला है अपलेशियंस पर्वत, ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और साथ में कुछ भाग इसका कनाडा में भी आता है और सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। आल्प्स पर्वत, ये मध्य यूरोप में स्थित है और जो माउंट ब्लैक है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब पठार या प्लेट्यू। तो पठार जो है दोस्तों ये पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा होता है परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमोंट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार पर्वतपदीय पठार के प्रमुख उदाहरण है। यानी पहले ये पर्वत हुआ करते थे लेकिन इनका जब धीरे धीरे अपसरण हुआ तो ये पठार के रूप में आ गए, तो ध्यान रखिएगा, इसी को ही पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। भारत का जो छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के उदाहरण माने जाते हैं। अगला हम देखेंगे घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दोस्तों ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य में विस्तीर्ण है। इस घास के मैदान को अफ्रीका में दोस्तों सवाना कहा जाता है, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस कहा जाता है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैंपोस कहा जाता है तथा दक्षिणी अफ्रीका में पॉर्कलैंड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में इन्हें पंपास के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड्स के नाम से जानते हैं और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में इसे स्टेपीज के नाम से जानते हैं और साथ में ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। तो संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग दोस्तों 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का जो पठार है ये 25 लाख वर्ग किमी विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार माना जाता है। एशिया महाद्वीप में दोस्तों चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी जो चीन में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है और इसकी गहराई है 1620 मीटर। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर।
कैस्पियन सागर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किमी और विश्व की सबसे बड़ी झील है। आंतरिक सागर भी इसे माना जाता है। एशिया महाद्वीप का मौसिनराम मेघालय भारत में स्थित है और ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक जाने वाले ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई है 9,332 किमी एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। वर्कोयांस्क साइबेरिया एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान है और माइनस में इसका तापमान है 67.8 डिग्री सेल्सियस। सभी पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट आप छोड़िएगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे लाओस थाईलैंड म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी मुद्रा और राजधानी। सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है सिंगापुर। हांगकांग की मुद्रा है डॉलर, राजधानी है विक्टोरिया। ब्रुनेई की मुद्रा है डॉलर और बंदर सेरी बेगावान राजधानी है। गुआम की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है अगाना। ताइवान की मुद्रा है दोस्तों डॉलर और ताइपे इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। सीरिया की मुद्रा है पाउंड और राजधानी है दमिश्क। साइप्रस की मुद्रा है यूरो और राजधानी है निकोसिया। इराक की मुद्रा है दिनार दोस्तों और बगदाद राजधानी है। अगला देखेंगे कुवैत में भी दिनार चलता है और कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। जॉर्डन की मुद्रा है दिनार और राजधानी है अम्मान। बहरीन की मुद्रा है दिनार और राजधानी है मनामा। ओमान की मुद्रा है रियाल और राजधानी है मस्कट। कतर की मुद्रा है रियाल और राजधानी है दोहा। कंबोडिया की मुद्रा है रियल और राजधानी है नोम प्रेह। यमन की मुद्रा है रियाल और राजधानी है साना। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल और राजधानी है रियाद। भारत की मुद्रा है रुपया और राजधानी है नई दिल्ली। नेपाल की मुद्रा है रुपया और राजधानी है काठमांडू। पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया और राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा है रुपया और यहाँ पे रुपया चलता है और साथ ही राजधानी है कोलंबो। मालदीव में चलता है रुपया और राजधानी है माले। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया और राजधानी है जकार्ता, यानी अब दोस्तों इसकी राजधानी ईस्ट कालीमंतन हो गई है, ध्यान रखिएगा। उत्तर कोरिया की मुद्रा है वॉन और राजधानी है प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की मुद्रा भी है वॉन और राजधानी है सियोल। किर्गिस्तान की मुद्रा है सोम और राजधानी है बिश्केक। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम और राजधानी है दोस्तों ताशकंद, ध्यान रखिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन राजधानी और मुद्रा से पूछे जाते हैं लगभग हर एग्जाम में। इज़राइल की मुद्रा है न्यू शेकेल और राजधानी है जेरूसलम। अफ़गानिस्तान की मुद्रा है अफ़गानी और राजधानी है काबुल। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे और राजधानी है नूर सुल्तान। नेक्स्ट है चीन की मुद्रा है युआन और राजधानी है बीजिंग। जापान की मुद्रा है येन और राजधानी है टोक्यो। तुर्की की मुद्रा है लीरा और राजधानी है अंकारा। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है मनात और राजधानी है अशकाबाद। तजाकिस्तान की मुद्रा है सोमानी और दुशानवे इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका। भूटान की मुद्रा है निगुल्ट्रम और राजधानी है थिम्फू। म्यांमार की मुद्रा है क्यात और राजधानी है नेपिता या नेपिदा। मलेशिया की मुद्रा है रिंगित और कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक और राजधानी है उलान बटोर। लाओस की मुद्रा है न्यूकिपलाओ और राजधानी है वियंतियान। वियतनाम की मुद्रा है डोंग और राजधानी है हनोई। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की मुद्रा है दिरहम और राजधानी है अबू धाबी।
मकाऊ की मुद्रा है पटाका और मकाऊ ही इसकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की मुद्रा है पीसो और राजधानी है मनीला। नेक्स्ट हम देखेंगे ओशनिया के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी। फिजी, फिजी की मुद्रा है दोस्तों डॉलर और सुवा राजधानी है फिजी सुवा। न्यूजीलैंड की मुद्रा भी डॉलर है और वेलिंगटन राजधानी है। नोरू की मुद्रा भी डॉलर है और राजधानी है यारेन। इन्हें याद करना इजी रहेगा। तो ओशनिया के लगभग सभी देशों की मुद्रा ही डॉलर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है कैनबरा। तुवालू की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है फुनाफुटी। नेक्स्ट है माइक्रोनेशिया की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है पिलिकीर। सोलोमन द्वीप समूह की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है ओनियारा। नेक्स्ट है मार्शल द्वीप समूह की राजधानी है मजूरो और मुद्रा है डॉलर। किरिबाती की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है तरावा। पलाऊ या बेलाऊ की मुद्रा है डॉलर और नेग्रोल्डम जो है इसकी राजधानी है। फ्रेंच पोलिनेशिया की मुद्रा है फ्रैंक और पापीते इसकी राजधानी है। न्यू कैलिडोनिया की मुद्रा है फ्रैंक और नोमिया इसकी राजधानी है। टोंगा की मुद्रा है पोंग और नुको अलाफा जो है इसकी राजधानी है। वनुआतु की मुद्रा है वातु और पोर्ट विला इसकी राजधानी है। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा है किना और राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। समोआ की मुद्रा है ताला और राजधानी है एपिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप। दोस्तों यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में 6वां स्थान है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेशस और यूराल पर्वत अलग करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों 51 देश हैं। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डैन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियाँ। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण राजधानी देखते हैं। वियना है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी डैन्यूब नदी के तट पे और इसके साथ ही बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है तथा बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी भी डैन्यूब नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा दोस्तों पो नदी को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी का जलमार्ग है। अगला पॉइंट देखेंगे बेल्जियम नीदरलैंड एवं लग्जमबर्ग बेनेलक्स में सम्मिलित देश है। बेनेलक्स में सम्मिलित देश कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अगला पॉइंट है यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भूभाग को। एंटवर्प जो बेल्जियम विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहा जाता है। पूर्वी यूरोप को दोस्तों हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहा जाता है। अगला पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है, यानी यूके को जो फ्रांस से अलग करता है वो कौन करता है? इंग्लिश चैनल। अगला पॉइंट देखेंगे यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड देश को कहा जाता है। राजधानी है स्विट्जरलैंड की बर्न। अब देखेंगे हम यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी। फर्स्ट है लग्जमबर्ग देश की मुद्रा है यूरो और लग्जमबर्ग ही राजधानी है। नेक्स्ट है बेल्जियम और मुद्रा है यूरो। ब्रुसेल्स राजधानी है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की मुद्रा है यूरो और राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड, इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक और राजधानी है बर्न। आयरलैंड की मुद्रा है यूरो दोस्तों और राजधानी है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। माल्टा की राजधानी है वालेटा। माल्टा की राजधानी है वालेटा और मुद्रा है यूरो। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट है लाटविया। लाटविया की मुद्रा है यूरो और राजधानी है रीगा।
लाटविया की है रीगा। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। आर्मेनिया की दोस्तों मुद्रा है आर्मेनियम ड्रेम और राजधानी है येरेवॉन। अगला है बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट है मैसिडोनिया की मुद्रा है दिनार और राजधानी है स्कोप्जे। सर्बिया की मुद्रा है दिनार और राजधानी है बेलग्रेड। स्लोवेनिया की मुद्रा है यूरो और राजधानी है लजुबजाना राजधानी है, ध्यान रखिएगा। बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी है सराजेवो और मुद्रा है परिवर्त्य मार्क। क्रोएशिया की मुद्रा है कूना और राजधानी है जाग्रेव। नेक्स्ट है डेनमार्क की मुद्रा है क्रोन और राजधानी है कोपेनहेगन। नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन और राजधानी है ओस्ला। नेक्स्ट है स्वीडन की मुद्रा भी है क्रोना और राजधानी है स्टॉकहोम राजधानी स्वीडन की, ध्यान रखिएगा। बहुत बार राजधानी और मुद्रा पूछी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना और राजधानी है रेक्याजाविक। सैन मारिनो की मुद्रा है यूरो और राजधानी है सैन मारिनो। इटली की मुद्रा भी यूरो है दोस्तों और राजधानी है रोम। स्पेन की मुद्रा है यूरो और राजधानी है मैड्रिड। पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो और राजधानी है लिस्बन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो और राजधानी है बर्लिन। नेक्स्ट है यूनान की मुद्रा भी दोस्तों यूरो है और राजधानी है एथेंस। लिथुआनिया की मुद्रा है यूरो और राजधानी है विल्नियस। नेक्स्ट है हमारा फिनलैंड की मुद्रा भी यूरो है दोस्तों और राजधानी है हेलसिंकी राजधानी है। नेक्स्ट है नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो और राजधानी है एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो और राजधानी है वियना। नेक्स्ट है बुल्गारिया की मुद्रा है लेव और राजधानी है सोफिया। पोलैंड की मुद्रा है रजोती और राजधानी है वार्सा। हंगरी की मुद्रा है फ्लोरेंट और राजधानी है बुडापेस्ट। यूक्रेन की मुद्रा है हरिवनिया और राजधानी है कीव। चेक गणराज्य की मुद्रा है कोरुना और राजधानी है प्राग। रोमानिया की मुद्रा है ल्यू और राजधानी है बुखारेस्ट। अजरबैजान की मनात मुद्रा है और राजधानी है बाकू। नेक्स्ट है जॉर्जिया की मुद्रा है लारी और राजधानी है तिब्लिसी। अल्बानिया की मुद्रा है लेक और राजधानी है तिराना। नेक्स्ट है स्लोवाक गणराज्य, इसकी मुद्रा है यूरो और राजधानी है ब्रातिस्लावा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को मैगिनोट रेखा का कहते हैं या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका और इसका क्षेत्रफल है 2,42,56,000 वर्ग किमी। 2,42,56,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश सम्मिलित है। अलास्का में स्थित देनाली और इसका पूर्व में नाम था माउंट मैकिन्ले, इसकी ऊंचाई है 6,190 मीटर। ये उत्तरी अमेरिका का दोस्तों सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले 200 चक्रवात को हैरिकेन और टोर्नाडो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डेट्रॉयट शहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का यानी यूएसए का, ये मोटर कार उद्योग के लिए बेहद प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को में मशहूर है, ध्यान रखिएगा। और गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्रेट लेक्स में शामिल 5 झीलें हैं।
सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। लॉस एंजल्स नगर, लॉस एंजल्स जो नगर है दोस्तों कैलिफोर्निया में, ये फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कनाडा के क्यूबेक को देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका और कैरिबियाई सागरीय देशों की मुद्रा और राजधानियाँ। कनाडा की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है ओटावा। सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है किंग्सटाउन। अगला है बरमूडा, बरमूडा की दोस्तों मुद्रा है डॉलर और राजधानी है हैमिल्टन। बहामास की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है नसाउ। जमैका की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है किंगस्टन। बारबाडोस की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है ब्रिजटाउन। बेलीज की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है बेलमोपान। ग्रेनाडा की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है सेंट जॉर्ज। ग्वाडेलोप की मुद्रा है यूरो दोस्तों और राजधानी है बस्से तेरे। क्यूबा की मुद्रा है पीसो और राजधानी है हवाना। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमिनियन गणतंत्र की मुद्रा है पीसो और राजधानी है सेंटो डोमिंगो। मैक्सिको की मुद्रा है पीसो और राजधानी है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की मुद्रा है कोलन, राजधानी है सान जोन्स। अल साल्वाडोर की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है सान सल्वाडोर। ग्वाटेमाला की मुद्रा है क्वाटजाल और राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। निकारागुआ की मुद्रा है न्यू कोर्डोवा और राजधानी है मानागुआ। नीदरलैंड एंटिल्स की मुद्रा है गिल्डर और राजधानी है विले मस्टर्ड। होंडुरास की मुद्रा है लेम्पिरा और राजधानी है तेगुसिगल्पा। एंटीगुआ एवं बरमूडा की मुद्रा है दोस्तों डॉलर और राजधानी है सेंट जॉन। पनामा की मुद्रा है दोस्तों बालबोआ और पनामा सिटी राजधानी है। हेती की मुद्रा है गॉर्डे और राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। ग्रीनलैंड की मुद्रा है क्रोन और राजधानी है नूक। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट हम देखेंगे अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका देख चुके। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा। और इस महाद्वीप का आकार जो है ये त्रिभुजाकार है। कई बार आकार पूछ लिया जाता है कि कौन से महाद्वीप का आकार किस प्रकार का है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज बोलिविया की है, ध्यान रखिएगा। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी और विशाल जलराशि की नदी भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा 6893 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और फाजेंडा ब्राज़ील के कैवा बागानों को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कैवा बंदरगाह कहा जाता है। कई बार रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व का कैवा बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है। पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल अवरुद्ध देश है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी। गुआना की राजधानी है जॉर्जटाउन और मुद्रा है डॉलर। त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। कोलंबिया की मुद्रा है पीसो और राजधानी है बोगोटा। चिली की मुद्रा है पीसो और राजधानी है सेंटियागो। उरुग्वे की मुद्रा है पीसो और राजधानी है मोंटेवीडियो। सूरीनाम की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है पैरामारिबो। पेरू की मुद्रा है न्यूवोसोल और राजधानी है लीमा।
ब्राज़ील की मुद्रा है रियल और राजधानी है ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट है बोलीविया की मुद्रा है बोलीवियानो और राजधानी है लापाज। पराग्वे की मुद्रा है गुआरानी और राजधानी है असनसियान। इक्वाडोर की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है क्विटो। अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो और राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और वेनेजुला की मुद्रा है बोलीवर और राजधानी है काराकस। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा सभी राजधानी और मुद्राएं। नेक्स्ट हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों ये भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखिएगा। नेग्रिटो इस महाद्वीप के मूल निवासी है। अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी को नेग्रिटो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप जो मोरक्को में स्थित है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील और विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विक्टोरिया झील से निकलती है। आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ बांध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पोर्ट सईद बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर और पोर्ट स्वेज बंदरगाह दक्षिणी छोर पर स्थित है। पोर्ट सईद बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर है और पोर्ट स्वेज बंदरगाह जो है ये दक्षिणी छोर पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 93 लाख वर्ग किमी। कालारी मरुस्थल दोस्तों ये अफ्रीका में स्थित है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना देश को। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एवं जिबूती। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। अब देखेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी। मेडागास्कर जिसे मालागासी भी कहते हैं, इसकी मुद्रा है एरियरी और राजधानी है अंताननरिवो। गिनी की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और राजधानी है कोनाक्रे। कोस्ट आइवरी द कोस्ट इसकी मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और राजधानी है यामोउस्को। कोमोरास की मुद्रा है फ्रैंक दोस्तों और राजधानी है मोरोनी। बुर्किना फासो की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और क्वागा डोगो इसकी राजधानी है। टोगो की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और लोमे राजधानी है। नाइजर की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और नियामी जो है इसकी राजधानी है। मध्य अफ्रीकी देश की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है बांगुई। बुरुंडी की मुद्रा भी फ्रैंक है दोस्तों और गितेगा इसकी राजधानी है। कैमरून की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है याओंडे। जिबूती की मुद्रा भी फ्रैंक है दोस्तों और राजधानी है जिबूती। अगला देखेंगे हम रवांडा। रवांडा की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है किगाली। कांगो की मुद्रा फ्रैंक है और राजधानी है ब्राज़ाविले। सेनेगल की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और राजधानी है डकार। बेनिन की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और पोर्टो नोवो इसकी राजधानी है। गैबोन की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है लिब्रेविले। चाड की मुद्रा है फ्रैंक और राजधानी है एन दजामेना। लाइबेरिया की मुद्रा है डॉलर और राजधानी है मोनरोविया। माली की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और बामाको इसकी राजधानी है। केन्या की मुद्रा है शिलिंग और राजधानी है नैरोबी। सोमालिया की मुद्रा है शिलिंग और मोगादिशु राजधानी है। तंजानिया की मुद्रा है शिलिंग और राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट देखेंगे अल्जीरिया की मुद्रा है दोस्तों दिनार और राजधानी है अल्जियर्स। ट्यूनीशिया की मुद्रा है दिनार और राजधानी है ट्यूनिस। लीबिया की मुद्रा है दिनार और राजधानी है त्रिपोली। मिस्र की मुद्रा है पाउंड और राजधानी है काहिरा। सूडान की मुद्रा है पाउंड और राजधानी है खार्तूम।
मॉरिशस की मुद्रा है रुपया और राजधानी है पोर्ट लुइस। सेशेल्स की मुद्रा भी रुपया है और राजधानी है विक्टोरिया। साओ टोम की मुद्रा है डोबरा और साओ टोमी राजधानी है। अंगोला की मुद्रा है क्वांजा और राजधानी है लुआंडा। घाना की मुद्रा है सीडी और राजधानी है अकरा। घाना अकरा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों ये सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है और एबेल तस्मान 1642 ईस्वी और कैप्टन कुक ने क्रमशः तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एबेल तस्मान ने और कैप्टन कुक ने मिलकर तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, जो एबोर्जिन्स है वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। अब देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के राज्य और उनकी राजधानियाँ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की है एडिलेड राजधानी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। कैनबरा जो वहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है कैनबरा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन और क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न और तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है मर्रे डार्लिंग घाटी। जेकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कालगुडी एवं कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग है। गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, सैंडी और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश और लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे न्यूजीलैंड की खोज दोस्तों ये पुर्तगाली यात्री ओबेल तस्मान ने की थी और 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया था। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अगला पॉइंट है माउंट कुक जो है ये न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है और इसकी माउंट कुक की ऊंचाई है 3724 मीटर। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज की थी, किंतु वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। फेबियन वेलिंग शोसेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। 98% हिस्सा सदैव बर्फ से आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नॉर्वे निवासी एमंडसन ने 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। लाहौत्से ये भी नेपाल में स्थित है और 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में स्थित है और 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है। केटू यानी जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं और ये भारत में स्थित है, 8611 इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखेंगे कोमेत, भारत चीन की सीमा पर स्थित है और 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। राकापोशी पाकिस्तान में स्थित है और 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखेंगे गोसाईनाथ, ये चीन में स्थित है और 8014 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा नेपाल भारत सीमा पर है और 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू जो है इसकी ऊंचाई है 8463 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर।
नंगा पर्वत भारत और नंदा देवी जो है भारत में स्थित है और इन दोनों की ऊंचाई 8,126 और 7,817 मीटर। गेशर ब्रह्म ये पाकिस्तान में और 8,068 मीटर इसकी ऊंचाई है। तिरिच मीर पाकिस्तान में है और 7,708 मीटर इसकी ऊंचाई है। नामचा बरुआ चीन में स्थित है और 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन क्वींस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वुल्स कहा जाता है। ओसाका जापान को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। केरल भारत को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। कैंट इंग्लैंड को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। कोची भारत को दोस्तों अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। कोरिया को हर्मिट किंगडम या लैंड ऑफ मॉर्निंग काम यानी सुबह की शांति का देश कहा जाता है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती या विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं और मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। नेक्स्ट है वेनिस। इटली को दोस्तों क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी या गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। जेरूसलम को होली लैंड कहा जाता है यानी पवित्र भूमि और फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है हुआंग हो नदी, ये पीली नदी के नाम से भी इसको जानते हैं और चीन का शोक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम रोम। इटली को दोस्तों इटरनल सिटी, होली सिटी के नाम से, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री और पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया को दोस्तों क्वेकर सिटी के नाम से जानते हैं। श्रीलंका को पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंधि को पिलर्स ऑफ हरक्यूलस कहा जाता है। नेटाल दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों गॉर्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। म्यांमार को दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को दोस्तों संसार का रोटी भंडार कहा जाता है। लासा तिब्बत जो है इसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। त्रिस्तान डी कुन्हा को संसार का निर्जनतम द्वीप कहते हैं। बैरिन को मोतियों का द्वीप कहते हैं और नॉर्वे को सूर्यास्त का देश यानी लैंड ऑफ सन और पेरिस फ्रांस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। काफ़ी बार उपनाम से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा इन सभी को। नेक्स्ट हम देखेंगे महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका की है माउंट किलीमंजारो है, गलत है यहाँ पे, माउंट किलीमंजारो आएगा। और यूरोप की है माउंट एल्ब्रूस। दक्षिण अमेरिका की है ओजस डल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कास्किस्को और अंटार्कटिका की है विंसन मैसिव और उत्तरी अमेरिका की है माउंट मैकिन्ले या डेनाली जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे लंबी नदी और जिस देश में वो स्थित है वो देखेंगे। अमेजन है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यांगसी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और ओनिक्स जो है ये अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गहनतम बिंदु, महाद्वीप में स्थित गहनतम बिंदु। तो आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित आयर झील सबसे गहनतम बिंदु है। मृत सागर है एशिया में और विश्व का भी सबसे गहनतम बिंदु है मृत सागर। असल झील जिसे लेक असल के नाम से आता है ये और अफ्रीका का सबसे गहनतम बिंदु है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर जो है ये यूरोप का सबसे गहनतम बिंदु है।
मर्द घाटी या डेथ वैली जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम या गहनतम बिंदु है, और डेनमैन जो ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका का सबसे गहनतम बिंदु है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनसे संबंधित देश। अरब 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 देश की जाति है बद्दू, और कांगो बेसिन की है पिग्मीच। उत्तरी अमेरिका की है रेड इंडियन। कालारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में है इसकी है जनजाति बुशमैन। ग्रीनलैंड एवं कनाडा में एस्किमो पाए जाते हैं, और टुंड्रा प्रदेश के हैं याकू। जापान में दोस्तों जो वहाँ की जनजाति है उसे कहते हैं आइनू, और पूर्वी अफ्रीका केन्या के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें मसाई कहा जाता है। ब्राज़ील में बोरो जनजाति है। न्यू गिनी में है पंपुआस। मलेशिया में है सेमांग जनजाति। न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति। साइबेरिया में है यूकागिर जनजाति। मध्य एशिया में है किर्गिज जनजाति। मध्य अफ्रीका में है निग्रो जनजाति, और श्रीलंका में है वेदा जनजाति। दक्षिण अफ्रीका में है जुलू और इंकाथा जनजाति, और साइबेरिया की मुख्य जनजाति है तातार या तारतार। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख जनजातियाँ और उनके आवास, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूर्त जो आवास है ये किर्गिज, कालमुक एवं कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास होते हैं। तीपी रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवास कहलाते हैं। कराल ये मसाई, काफिर और जुलू द्वारा घास से निर्मित आवास है। इग्लू है ये एस्किमो जनजातियों द्वारा बर्फ़ से निर्मित आवास है। और इजबा जो है ये उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित आवास है। अगला हम देखेंगे दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग। ओसाका का लोहा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग फेमस है। नगोया का सूती वस्त्र और जहाज निर्माण उद्योग। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, नगर और उनसे संबंधित औद्योगिक क्षेत्र। हवाना का इम्पोर्टेंट है सिगार उद्योग, और ढाका का फेमस है कालीन उद्योग। कोबे का है लोहा एवं इस्पात उद्योग। वेलिंगटन का है डेयरी उद्योग। बेलफास्ट का है जहाज निर्माण उद्योग। एसेन जर्मनी का है लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है लॉस एंजल्स, ये फिल्म और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। लियोन्स फ्रांस का ये सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस जो है ये कांच उद्योग के लिए फेमस है। और बर्मिंघम जो इंग्लैंड का है ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मिलान जो है इटली का ये सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। प्लेमाउथ ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है दोस्तों। और म्यूनिक जर्मनी का लेंस निर्माण के लिए फेमस है। चेलियाबिंस्क जो नगर है ये लोहा इस्पात के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंशांस जो नगर है ये मांस उद्योग के लिए फेमस है। मुल्तान है मिट्टी के बर्तनों के लिए। सिएटल है वायुयान निर्माण के लिए। व्लादिवोस्तोक है जहाज निर्माण उद्योग के लिए। ग्लासगो है जहाज निर्माण उद्योग के लिए। कीव यूक्रेन का कीव जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पीटर्सबर्ग जो है ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है। और फिलाडेल्फिया है लोकोमोटिव कारखानों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है मैनचेस्टर जो है दोस्तों ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हॉलीवुड लॉस एंजल्स जो है ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार मुख्यतः किन देशों में है वो देखेंगे। तो सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है ये चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मारितानिया देश में है। और इसका क्षेत्रफल है 93,24,000 वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान। इसका जो विस्तार है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्रों में है। और इसका क्षेत्रफल है 13,71,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अरेबियन रेगिस्तान। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यमन आदि देशों में ये विस्तृत है। और 23 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा।
अगला मरुस्थल है हमारा गोबी का मरुस्थल, जो मंगोलिया और चीन में स्थित है और 12,95,000 इसका क्षेत्रफल है। कालारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है दोस्तों और 9,30,000 इसका क्षेत्रफल है। तकला मकान ये सिक्यांग चीन में स्थित है दोस्तों और 3,20,000 इसका क्षेत्रफल है। सोनोरन मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है और 3,10,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल, ये नामीबिया अफ्रीका में स्थित है और 8,06,000 इसका क्षेत्रफल है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और 3,50,000 इसका क्षेत्रफल है। थार मरुस्थल ये उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में स्थित है दोस्तों और 1,28,000 इसका क्षेत्रफल है। काजिल कुम जो है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है दोस्तों और 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दस्त एलूट जो ये पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है दोस्तों और 22,780 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मोजावे ये दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और 77,248 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। द सिंतो दे सेचुरा दोस्तों ये उत्तरी पश्चिमी पेरू में स्थित है और 18,08,735 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में स्थित मरुस्थल है दोस्तों और 6,73,000 इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग। तो मैन्युफैक्चरिंग हब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है? चीन का फेमस है, भारत का, जापान का, रूस का और फ्रांस का। सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस का प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन का प्रसिद्ध है। वायुयान निर्माण उद्योग जो है ये फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध है। मोटर वाहन उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस और जर्मनी में प्रसिद्ध है। पोत निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी और चीन का प्रसिद्ध है। पोटाश उर्वरक उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में है और फॉस्फेट उर्वरक उद्योग जो है ये ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग। नाइट्रोजन उर्वरक उद्योग जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का फेमस है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख स्थल और प्रसिद्ध स्थल और साथ में उनसे संबंधित देश। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों ये न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और डिज्नीलैंड जो है ये कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। वाइट सैंड ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बिलिंग सैंड जो है ये लंदन इंग्लैंड में स्थित है। कांस फ्रांस में है। एलिसी पैलेस जो है ये फ्रांस में है। रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। ऑरेविले ये भारत में स्थित है और साथ में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात भारत में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। कोलंबिया का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में स्थित है। मेडागास्कर का पठार है ये मेडागास्कर द्वीप में स्थित है। ईरान का पठार ईरान और एशिया माइनर का पठार भी इसे कहते हैं। तिब्बत का पठार ये हिमालय के उत्तर एवं क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में स्थित है। मैक्सिको का पठार ये मैक्सिको में स्थित है और ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार जो है ये अंध महासागर का उत्तरी भाग है। कोलोराडो का पठार ये एरिजोना तथा यूटा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का पठार ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। मेसोटा का पठार जो है ये स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में है। अलास्का का पठार अलास्का कनाडा यूकान पठार के नाम से इसको जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का पठार ग्रेट बेसिन का पठार जो है ये कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य में स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है बोलिविया का पठार दोस्तों ये बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। चियापास का पठार दोस्तों ये दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है और इंडोचीन का पठार दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप में है। अबिसिनिया का पठार ये इथोपिया तथा सोमालिया
पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अरब का पठार ये दक्षिण पश्चिमी एशिया में है और अनातोलिया का पठार तुर्की में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल में गैसों की स्थिति। नाइट्रोजन यानी जो N2 है, इसकी प्रतिशत मात्रा है 78.08%। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95%। ऑर्गन जिसे एयर के नाम से जानते हैं, और इसकी है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की है 0.036%। नियोन की है 0.002% और क्रिप्टॉन की है 0.001%। हीलियम की है दोस्तों 0.0005%। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 0.405%। जेनॉन की है 0.409%। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा। ओजोन गैस दोस्तों समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 13 से 35 किमी की ऊंचाई पर पाई जाती है। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब वायुमंडलीय संरचनाएं। क्षोभमंडल की ऊंचाई देखते हैं 15 किलोमीटर है ध्रुवों पर। 15 किलोमीटर है टोटल ऊंचाई क्षोभमंडल की, और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है। तापमान जो क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर घटता जाता है, और जो मुख्य घटनाएं होती है जैसे आंधी, वर्षा, बादल, ये सभी क्षोभमंडल में स्थित होती है। समताप मंडल की ऊंचाई है 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक, और ध्रुवों पर मोटाई इसकी सर्वाधिक होती है। प्रारंभ में दोस्तों तापमान समान रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता जाता है। ओजोन गैस 15 से 35 किमी तक पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 से लेकर 80 किमी की ऊंचाई तक स्थित है, और ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। ऊपरी सीमा इसकी मेसोफोज कहलाती है। आयनमंडल की ऊंचाई दोस्तों 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक, और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयनमंडल में दोस्तों संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस की घटनाएं भी आयनमंडल में ही होती है। नेक्स्ट है बाह्यमंडल, जो 640 किमी के ऊपर होता है। अब हम देखेंगे प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें। तो नॉर्दर्न जो पवन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है। नॉर्टी है संयुक्त राज्य अमेरिका की पवन। बिलीप वाव जो है दोस्तों ये अलास्का की है। पेम्पेरो है अर्जेंटीना। पापागाओ जो है दोस्तों ये है मैक्सिको की। पुरगा है टुंड्रा प्रदेश की। बाइज है पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। मिस्टल पवन जो है दोस्तों ये स्पेन और फ्रांस की है। बुरान पवन ये रूस में चलती है, और बोरा जो है ये एंड्रियोटिक तट की पवन है। कैप डॉक्टर जो है ये दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में चलती है। हबूब जो स्थानीय पवन है ये सूडान की स्थानीय पवन है। सिस्तान जो है दोस्तों ये पूर्वी ईरान की स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है ट्रेमोटेंट, ये मध्य यूरोप की स्थानीय पवन है। और लेवेंटर जो है ये स्पेन की स्थानीय पवन है। तो दोस्तों इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। अगला हम देखेंगे प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। अभी तक हमने ठंडी देखी थी, अब देखेंगे प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। तो सिरोको जो गर्म पवन है ये सारा मरुस्थल और इटली में चलती है। हरमट्टन जिसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं ये गिनी तट पर चलती है। चिनुक जो है ये रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका की है। फोन जो है ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में चलती है। सॉरी। ब्रिकफिल्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। सिमुम जो है दोस्तों ये अरब रेगिस्तान में चलती है। ब्लैक रोलर जो पवन है ये उत्तरी अमेरिका के मैदान की है। और गिबेली जो है दोस्तों ये लीबिया में चलती है। खेमसिन पवन दोस्तों ये मिस्र की है। और लेस्ट है मेड्रिया और कनारी द्वीप की। चिली की है ट्यूनीशिया। और कोइम्बेक जो दोस्तों ये चलती है जावा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है शामल। शामल चलती है इराक में। और नॉर्वेस्टर यह है न्यूजीलैंड की। सांताना दोस्तों दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। और सामून जो है ये ईरान की है। लू चलती है उत्तरी भारत में। अयाला स्थानीय पवन है फ्रांस की। और गरमसिल जो है ये चलती है दक्षिणी पूर्वी ईरान में। सोलेनो
दोस्तों सोलेनो चलती है दक्षिणी पूर्वी स्पेन में। पोनेंटी जो है ये उत्तरी पश्चिमी भूमध्य सागर में चलती है। और बर्ग जो पवन है ये दक्षिणी अफ्रीका में चलती है। बांग्यो दोस्तों ये फिलीपींस की स्थानीय पवन है। और सुखोवे जो है ये रूस और कजाकिस्तान की स्थानीय पवनें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जेट स्ट्रीम। तो जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किमी की ऊंचाई के मध्य होता है। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है तथा इसका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह के कारण दोस्तों तूफान, वर्षा और वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वाताग्र। वाताग्र क्या होता है? जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती है तब वाताग्र का निर्माण होता है। यानी जब एक तरफ से ठंडी पवनें आ रही है और दूसरी तरफ से गर्म पवनें आ रही है तो इनके बीच में जो क्षेत्र का निर्माण होता है इसे वाताग्र कहते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो ह्यूमिडिटी जो होती है ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता होती है। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट या ओसांक। ओसांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे संघनन या कंडेंसेशन। तो संघनन वह क्रिया है जिसमें जलीय गैस अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है ड्यू या ओस। वायुमंडल का तापमान ओसांक से नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनन होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाता है जिसे ओस कहते हैं। नेक्स्ट है तुषार अथवा पाला, और इंग्लिश में से फ्रॉस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओसांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है। कोहरा या फॉग। कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल कण होते हैं तथा संघनित जलकणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल के समान होते हैं। कोहरे की सदस्यता दोस्तों 1 किमी से कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग यानी 3/4 पर स्थित है। और स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल जलराशि का मात्र केवल 3% ही है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। समुद्री जल की औसत जो लवणता है ये 35/1000 होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक लवणता जो है जिबूती की असल झील 348% है, एवं तुर्की की वान झील जिसकी 330% पाई जाती है। अगला है महासागर और गर्त। नेक्स्ट हम देखेंगे महासागर और गर्त। तो प्रशांत महासागर का जो निम्नतम बिंदु है यह है मैरियाना गर्त और इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर। प्रशांत महासागर में ही मिंडनाव जो है यह है और 10,540 इसकी गहराई है। प्रशांत महासागर का एक टोंगा गर्त, इसकी गहराई है 10,882। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में पोर्टो रिको जो है इसकी गहराई है 8,385। पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप के समीप सुंडा गर्त, इसकी है 8,152 मीटर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर रोमशे और इसकी है 7,631 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। तो प्रशांत महासागर की कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? क्यूरोशिवो, अलास्का, सुशिमा, एल नीनो, उत्तर विषुवतीय रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय और उत्तरी प्रशांत जलधारा। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और प्रति विषुव रेखीय जलधारा। अब देखेंगे हम प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। हम्बोल्ट पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, क्यूराइल जलधारा और ओखोटस्क जलधारा। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, फ्लोरिडा, इर्मिंगर जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय और गिनी जलधारा। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। कनारी,
बेंगुएला, लेब्राडोर, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जलधारा। अब देखेंगे दोस्तों हम हिंद महासागर की स्थायी तथा गर्म जलधाराएं। मोजाम्बिक, अगुलहास, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, हिंद महासागर की स्थायी एवं ठंडी जलधारा, सोमाली की धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्वार भाटा, जिसे टाइड और एप के नाम से भी जानते हैं। ज्वार भाटा दोस्तों सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चंद्रमा का पृथ्वी से अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग दोगुनी अधिक है। नेक्स्ट है चंद्रमा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम विश्व की प्रमुख नहरें और उनसे संबंधित देश। फर्स्ट है स्वेज नहर, ये मिस्र में स्थित है और लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बीच स्थित है। पनामा नहर दोस्तों ये पनामा में है और प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वेलेंड नहर ये कनाडा में स्थित है दोस्तों, इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है और इरी झील हडसन नदी के जोड़ती है। सू नहर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट है कील नहर, ये जर्मनी में स्थित है और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर नहर ये जर्मनी में ही स्थित है और एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल और समाहित स्थल। नील नदी की लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अमेजन नदी इसकी लंबाई है दोस्तों 6400 किलोमीटर और लेगो विलफेरा से ये निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यांगसी 6300 किलोमीटर तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। मिसिसिपी मिसौरी 6275 किलोमीटर और इटास्का झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। ओब इरिटिस इसकी लंबाई है दोस्तों 5410 किलोमीटर अल्ताई पर्वत से निकलती है दोस्तों और ओब की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। हांगहो इसकी लंबाई है 5464 और कुनलुन पर्वत से निकलती है और चिले की खाड़ी में गिरती है। येनिसी दोस्तों 5539 किलोमीटर लंबी है, बड़ी एवं छोटी येनिसी संगम से निकलती है और कारा सागर में गिरती है। कांगो नदी ये 4700 किलोमीटर लंबी है और उत्तरी पश्चिमी पूर्वी जाम्बिया उच्च भूमि से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। आमूर जो है इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर और शिल्का एवं आर्गुन से निकलती है और सकालीन खाड़ी यानी ओखोटस सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। लीना है दोस्तों 4270 किलोमीटर लंबी है और बेकाल पर्वत रूस से निकलती है, लपताव सागर में जल विसर्जित करती है। मैकेंजी है 1738 किलोमीटर ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट नदी है नाइजर नदी 4184 किलोमीटर और गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। मेकोंग 4909 किलोमीटर तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। वोल्गा 3530 किलोमीटर लंबी है, वल्दाई पठार जो रूस में है कैस्पियन सागर में गिर जाती है। सेंट लॉरेंस ये इसकी लंबाई है 1197 किलोमीटर और ओंटारियो झील से ये निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों 2900 किलोमीटर लंबी है और मानसरोवर झील के पास तिब्बत से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में जल विसर्जित करती है। डैन्यूब नदी 2845 किलोमीटर लंबी है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फरात नदी दोस्तों ये 3000 किलोमीटर लंबी है और कारासू एवं मूरत सू के संगम से निकलती है, शत अल अरब में अपना जल गिराती है।
डार्लिंग नदी 1472 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में मिल जाती है। मर्रे नदी 2508 किलोमीटर लंबी है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और दक्षिणी सागर में अपना जल गिराती है। पराग्वे नदी 2695 किलोमीटर लंबी है, मांटो ग्रासो ब्राज़ील से निकलती है और पेराना नदी में गिर जाती है। यूराल, इसकी लंबाई दोस्तों 2428 किलोमीटर यानी 2428 किलोमीटर दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जल गिराती है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, गंगोत्री गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। नेक्स्ट है अमुदरिया नदी 2540 किलोमीटर लंबी है, पामीर के पठार से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। साल्वे नदी 2400 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के ही पठार से निकलती है और अंडमान सागर में गिरती है। अरकनसास नदी रॉकी पर्वत से निकलती है दोस्तों और मिसिसिपी नदी में अपना जल गिराती है। कोलोरेडो ये 2333 किलोमीटर लंबी है और रॉकी पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। नीपर नदी 2284 यानी 2284 किलोमीटर मॉस्को के पश्चिम से निकलती है, काला सागर रूस में अपना जल गिरा देती है। ओहियो नदी 2108 किलोमीटर लंबी है और अल्गेनी नदी से इसका उद्गम स्थल है और मिसिसिपी नदी में ये मिल जाती है। इरावदी नदी 2170 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, माली एवं नामी नदी इसका उद्गम स्थल है और अंडमान सागर में ये मिल जाती है। ऑरेंज नदी 2200 किलोमीटर लंबी है कुल और डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ओरिनेको नदी 2410 किलोमीटर लंबी है, सियरा परीमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। कोलंबिया नदी 1954 किलोमीटर लंबी है, रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। डॉन 1870 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, टूला रूस से निकलती है, एजो सागर में गिरती है। टिग्रिस नदी 1850 किलोमीटर लंबी है, टॉरस पर्वत तुर्की से निकलती है और यूफ्रेटस में गिर जाती है। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस के संगम के बाद इसे शत अल अरब के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख जलडमरू और संबंधित सागर। पाक जलडमरू जो है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित है और भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जलडमरू दोस्तों जावा सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के मध्य है और मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जलडमरू दोस्तों ये यूएसए में है और आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है और रूस एवं अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा यूएसए का जलडमरू, ये अटलांटिक महासागर तथा मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है, क्यूबा एवं फ्लोरिडा को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डोवर जलडमरू। डोवर जलडमरू दोस्तों अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करता है। जिब्राल्टर जलडमरू दो है, यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर यूरोप को जोड़ता है और मोरक्को एवं स्पेन को अलग करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। डोवर जल संधि दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड में स्थित है और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डेविस जल संधि कनाडा ग्रीनलैंड में है, अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। डेनमार्क ग्रीनलैंड आइसलैंड में स्थित है और ग्रीनलैंड एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पाल्क स्ट्रेट श्रीलंका भारत में है दोस्तों और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि मलेशिया इंडोनेशिया में है और दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है हडसन। हडसन जो है दोस्तों ये कनाडा में है, हडसन जल संधि और अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि रूस अलास्का में है और चुक्ती सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। लुजोन जो है ताइवान लुजोन द्वीप पर स्थित है और फिलीपींस सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन जो है दोस्तों चिली में है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जो है ये मोरक्को स्पेन में है और अटलांटिक महासागर है भूमध्य सागर। कोरिया जो है दोस्तों ये दक्षिण कोरिया जापान में है और पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। टॉरस जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में स्थित है, पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जो जलसंधि है
फ्लोरिडा जल संधि दोस्तों ये क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है और अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है बाब अल मंडेव जल संधि, जिबूती यमन में है और अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है। डार्डेनलीज जो दोस्तों ये तुर्की में है और एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ब्रास या बॉस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। सुसीमा जापान एवं दक्षिण कोरिया में स्थित है और पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। बास्पोरस तुर्की में है दोस्तों और मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि दोस्तों न्यूजीलैंड में के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य है। तस्मान सागर का दक्षिणी प्रशांत महासागर को अलग करती है या जोड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुगारू जो जापान की जल संधि है, प्रशांत महासागर या जापान सागर के मध्य है। सुंडा इंडोनेशिया में है और हिंद महासागर और जावा सागर के मध्य है। बेले आइले ये कनाडा में है दोस्तों और अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस के खाड़ी के मध्य। तातार जो है दोस्तों ये रूस में है और जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर के मध्य है। युकाटन जो है दोस्तों ये मैक्सिको क्यूबा में है, कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में है। नॉर्थ चैनल जो है ये इंग्लैंड आयरलैंड में है और अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर के मध्य स्थित है। ओरंटो अल्बानिया इटली में स्थित है दोस्तों, आयोनियन सागर तथा एंडियोटिक सागर के मध्य है। फोवेक जल संधि न्यूजीलैंड में है और प्रशांत महासागर और तस्मान सागर के मध्य है। मकासार है इंडोनेशिया में, सेलिबी सागर और जावा सागर के मध्य। नेक्स्ट है हडसन जल संधि कनाडा में है और हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य। हरमुज जल संधि है ईरान ओमान में और ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को मध्य स्थित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। शिकागो है, शिकागो नदी के किनारे, और बर्लिन जो जर्मनी का है यह है स्प्री नदी के किनारे। ओटावा कनाडा का, ये ओटावा नदी के किनारे हैं। क्यूबेक सिटी है सेंट लॉरेन नदी के किनारे और मॉन्ट्रियल भी सेंट लॉरेन नदी के किनारे हैं। आसवान, खार्तूम और काहिरा दोस्तों ये भी तीनों नील नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे है और सेंट लुइस जो है ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम बसरा नगर। बसरा जो है दोस्तों ये है शत अल अरब नदी के किनारे पर। वाशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी के किनारे पर और वारसा जो है ये वेस्चुला नदी के किनारे पर है। रोम टाइबर नदी के किनारे पर है और लंदन है टेम्स नदी के किनारे पर। पेरिस है सीन नदी के किनारे और मॉस्को है मस्कवा नदी के किनारे। बेलग्रेड दोस्तों और बुडापेस्ट जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डेन्यूब नदी के किनारे हैं। और मैड्रिड है मेजरनेस नदी के किनारे पर। लिस्बन दोस्तों ये टगस नदी के किनारे हैं और डबलिन जो है ये लीफी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है प्राग दोस्तों ये है वितावा नदी के किनारे और बोन जर्मनी है राइन नदी के किनारे पर। अंकारा है अंकारा नदी के किनारे पर और डुंडी है टे नदी के किनारे पर। लिवरपूल है मर्सी नदी के किनारे पर और कोलोन है राइन नदी के किनारे पर। हैम्बर्ग है एल्ब नदी के किनारे और बगदाद है दोस्तों टिग्रिस नदी के किनारे पर। ब्रिस्टल है एवन नदी के किनारे और कीव है नीपर नदी के किनारे पर। नेक्स्ट हम देखेंगे लेनिनग्राड दोस्तों ये है नेवा नदी के किनारे पर। अगला है पर्थ दोस्तों ये है सोन नदी के किनारे पर और वियना है डैन्यूब नदी के किनारे पर। टोक्यो जापान का ये सुमिदा नदी के किनारे पर है और शंघाई जो है ये यांगटी सिक्यांग नदी के किनारे हैं। कराकास जो है ये रियो गुएरे नदी के किनारे पर है और ड्रेसडेन जो है ये एल्प नदी के किनारे पर है। लाहौर कराची जो है दोस्तों रावी और सिंधु नदी के किनारे पर है और वोल्गाग्राड स्टालिनग्राड जो है ये वोल्गा नदी के किनारे पर है। रंगून दोस्तों ये इरावदी नदी के किनारे पर है और चटगांव बांग्लादेश का ये कर्णफुली नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखिएगा इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख झील और उनसे संबंधित देश। फर्स्ट हम देखेंगे कैस्पियन सागर, इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान में ये फैली है।
सुपीरियर झील दोस्तों 82,097 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ह्यूरन झील 59,600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एरी झील 25,655 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओंटारियो झील दोस्तों 19,009 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील दोस्तों 57,753 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट स्लेव जो दोस्तों झील है यह है 27,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा में स्थित है। विनिपेग झील भी कनाडा में स्थित है, 24,500 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अथावास्का झील दोस्तों ये 7,935 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों रेनडियर झील 6,650 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कनाडा में स्थित है। बेकाल और लेडोगा ओनेगा जो झील है ये रूस में स्थित है, तीनों ही झीलें, और इनका क्षेत्रफल देख लीजिए 31,500, 16,400 और 9,890 किलोमीटर क्षेत्रफल है। बल्काश झील दोस्तों ये है 17,580 किलोमीटर और कजाकिस्तान में स्थित है। इसिक-कुल झील ये दोस्तों इसकी जो क्षेत्रफल है 6,236 किलोमीटर और किर्गिस्तान में ये स्थित है। रुडोल्फ तुर्काना झील 6,500 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और केन्या इथोपिया में ये स्थित है। विक्टोरिया झील इसकी 59,484 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, केन्या, युगांडा तथा तंजानिया में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। अरल सागर झील 17,158 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। टंगानिका झील दोस्तों 32,600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो एवं तंजानिया में स्थित है। मलावी न्यासा झील 29,604 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में स्थित है। टिटिकाका झील दोस्तों 8300 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और बोलिविया और रूस में स्थित है। निकारागुआ झील का क्षेत्रफल है 8,150 किलोमीटर और निकारागुआ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम चाड झील जो है दोस्तों 1,600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून में स्थित है। आयर झील दोस्तों 9,690 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देश। साल्टो एंजिल्स जो जलप्रपात है इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 979 मीटर है और वेनेजुएला देश में ये स्थित है। कुकेनाम जलप्रपात दोस्तों 674 किलोमीटर इसका ऊंचाई है और वेनेजुएला में स्थित है। मडाल फोसन जो है दोस्तों 645 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, नॉर्वे में स्थित है। टाग फोसन जो है दोस्तों ये भी नॉर्वे में स्थित है और 706 मीटर इसकी ऊंचाई है। टुगेला जलप्रपात 948 मीटर इसकी ऊंचाई है और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। योसेमाइट दोस्तों ये कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और 739 मीटर इसकी ऊंचाई है। डेल्टा जलप्रपात 440 मीटर इसकी ऊंचाई है और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ये स्थित है। गरवानी जलप्रपात 422 मीटर इसकी ऊंचाई है और फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे कंप्लीट विश्व का भूगोल हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का भूगोल देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।